रहा हूँ अजीत डोभाल, जो पाकिस्तान में जाकर 6 साल तक भिखारी का काम किए। और जब एक मस्जिद में वो पकड़ाते हैं तो एक बुढ़ा उनसे बोलता है कि मैं भी हिंदू हूँ और तुम भी हिंदू हो, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या होता है, कान छेदा हुआ रहता है। तो जहाँ से अजीत डोभाल आते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले अजीत डोभाल है, तो वहाँ पर का नियम है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका कान छेद दिया जाता है। तो वो भी खुफिया एजेंसी के लिए ही काम करते थे, जो मस्जिद में थे। इसलिए अजीत डोभाल के साथ में मिलकर काम किया और मैं उसका बारे में सारा चीज़ बताऊँगा, जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। डोभाल कौन थे, इन्होंने खुफिया विभाग में कैसे काम किया, एक आईएएस अधिकारी जो पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश को अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस टाइम एक साथ था। उनके पिता सेना मिलिट्री थे, सेना में पहले थे, और जो उनकी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई। और उसके बाद उन्होंने आगरा से अर्थशास्त्र में डिग्री लिया। उसी टाइम से वो देश में सेवा करने के लिए वो जानने लगे और हौसला बुलंद था उनका। आगे देख साल 1968 और अजीत डोभाल ने यूपीएससी का परीक्षा क्रैक किया और उन्होंने आईपीएस ही चुना था। आईपीएस बनने के बाद उन्हें केरल कैडर मिला। बस वो ट्रेनिंग के दौरान ही सोचते थे कि हमारा देश जो है इतने पीछे क्यों है, वो हमेशा इस बारे में सोचते रहते थे, इसलिए वो आईपीएस चुने थे। आगे जानकारी देना चाहता हूँ। आईपीएस बनने के बाद अजीत डोभाल 1972 में आईबी में चले गए। आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसी में जाने के बाद उन्होंने बड़ी काम किया, संवेदनशील से काम किया और हमेशा देखा कि कहाँ पर व्यक्ति कौन काम कर रहा है, इसलिए उसे चीफ सेक्रेटरी भी बनाया गया था अजीत डोभाल को। और आगे आप लोग वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अजीत डोभाल के सामने नई कहानी आती है, उनको पाकिस्तान में जाना है। जब पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा था तो उस टाइम आईबी में जा चुके थे अजीत डोभाल। जैसा कि आपको हम बताएं कि 1972 में आईबी में वो जा चुके थे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो जब वो पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान में जब जाकर वहाँ पे 6 साल भिखारी का काम किया और जो वहाँ पे बन रहा था परमाणु बम, जिसे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा था पाकिस्तान में, तो वहाँ पर वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। तो बाल कटवाने से क्या होता है कि बाल में जितने भी वहाँ पे केमिकल होते हैं, सारा उससे पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ पे किस काम कर रहा था। तो जब बाल कटवाने आ रहे थे तब वो सैलून की दुकान, नाई की दुकान पर वो कई घंटे तक बैठे रहते थे, भीख मांगते थे। और जब वो बाल कटवाए तो बाल कटवाने के बाद उन्होंने अपना बाल कटवाने के लिए गए और वहीं पर से वो थोड़ा सा बाल उठाकर वो सीधा खुफिया एजेंसी के द्वारा भेज दिए। उसके बाद सिर्फ परमिशन की ज़रूरत थी, इजराइल से बोला गया था, इजराइल ने उसे तहस नहस कर देता। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने मना कर दिया, जिसमें हज़ारों भारतीयों को वहाँ पे जो खुफिया एजेंसी के लिए गए थे वो मारा गया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।